हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एनओसी मुद्दे पर आज पूरी तरीके से आप जानते हैं कि क्या हुआ। बीच में लंच से पहले 15 मिनट सुनवाई चली और लंच के बाद बढ़िया बहस देखने को मिली और उन 15 मिनट में भी लाजवाब सुनवाई चली आज। और सब तमाम सुनवाई में जो आंकड़ा सरकार ने दिया है, ये बात तो आज एनओसी मामले में पक्का हो गया है कि सरकार एनओसी देने वाली नहीं है। आप समझ लीजिए, एनओसी सरकार देने वाली नहीं है। आज सरकार के व्यवहार से, सरकार के बिहेवियर से, सरकार के वकीलों के माध्यम से इतना बात तो क्लियर है कि सरकार एनओसी देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, वरना इतनी मजबूत तैयारी के साथ सरकार उपस्थित नहीं होती। इससे फ़ायदा सरकार का कहना ये था कि केवल ज़िला बदलने के लिए हम किसी को एनओसी नहीं दे सकते, वो भी सेम जॉब, सेम प्रोफेशन और सेम डेजिग्नेशन के लिए हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश एक ही है। यदि हम इस प्रकार इन पदों को भरते रहे तो ये पद कभी नहीं भरेंगे और अब आने वाली भर्तियों में भी अभ्यर्थी केवल अपना जिला लेने के लिए नई भर्ती में बेरोजगार, इससे बेरोजगारी प्रदेश में और बढ़ेगी। बेरोजगारी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यदि हम इन पुराने छात्रों को बार बार रोजगार दोबारा मुहैया कराएंगे तो जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको रोजगार यहाँ पर उपलब्ध नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया है और इससे खुशखबरी है एक तरह की ये सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद 3 दिन बाद की डेट लगा दी है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि एक अन्य एआई और दाखिल की गई थी और क्योंकि एक थर्ड पार्टी थी जिसकी एआई पर आज मुद्दा चला। तो जो थर्ड पार्टी है वो कोई और नहीं, जो याचीगढ़ थे उनमें से ही एक व्यक्ति ने अपनी अलग से भी एआई डाल रखी थी। तो उसके ऊपर जब जज साहब ने सुनवाई करी तो सर ने फिर क्या करा, उसको 3 दिन बाद का समय दे दिया। इसका मतलब है लगभग सोमवार या मंगल में आपको इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और सरकार के रवैये से इतना तय है कि सेकंड काउंसलिंग में लगभग 10 से 12 हज़ार छात्रों की काउंसलिंग यहाँ होने वाली है। और यदि ऐसा होता है, अभी आनंद कुमार बनाम केस है, यदि आनंद कुमार बनाम केस पर 22,000 सीटें जुड़वाने में अभ्यर्थी कामयाब हो जाते हैं, बीएड लीगल टीम यदि अच्छा वकील उतारती है और 22,000 सीटें जुड़ने में कामयाबी मिल जाती है, तो आप यकीन मानिए कम से कम भी 30 से 32,000 पदों पर सेकंड काउंसलिंग होने वाली है। लेकिन इसके लिए एक मजबूत पैनल खड़ा किया जाए बीएड लीगल टीम की तरफ से और उसका पुरजोर। हालांकि यहाँ पर ये देखने के लिए मिला है कि बीएड लीगल टीम ने पूरा इरादा बना लिया और उन्होंने कहा है कि जब तक नियुक्ति पत्र सेकंड काउंसलिंग में एक बड़ी भर्ती 60-65 के अभ्यर्थियों को नहीं मिल जाती है, वो 22,000 केसों के लिए पूरे जोर से वो वहाँ पर 2 वकील उतारेंगे। एक वकील जो कि एक पावरफुल होगा और एक छोटा वकील साथ में, वो जो उनको धन मुहैया कराया जा रहा है उसके हिसाब से। तो सभी से मेरा आग्रह है, जो भी 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए वो बीएड लीगल टीम पर विश्वास बनाए रखिए और उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि 1,500 रुपये कई बार ऐसा होता है कि एवं ही खर्च हो जाते हैं और हमें जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। जब बात नौकरी की हो और पॉइंट से आपको पता है आपका नंबर आने वाला है, तो इन पॉइंट के चक्कर में आपको अपना भविष्य दिखना चाहिए, वरना आप ये सोचेंगे कि सामने वाला पैसे खा रहा है और तो आपकी ऐसा नज़रिया बन चुका है क्योंकि समाज इस तरह का है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीएड लीगल टीम ने आपको पहले भी 60-65 पर जीत दिलाई थी और शुरू से ही वो आपके लिए लड़ते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम से कम एक पक्ष के साथ कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ दिया था, लेकिन भले ही वो केवल एक सूत पुत्र कहने पर ही उसके साथ मित्रता निभाई उसने। तो मेरा मानना यह है कि आपको भी बीएड वाले कैंडिडेट को बीएड लीगल टीम के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि विजय ये तय करती है कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी है। वरना यहाँ पर आकर भी आप समझिए, यदि एनओसी में लगभग 10,000 कैंडिडेट हैं, यदि एनओसी में 10,000 कैंडिडेट 10,000 यदि सरकार ने एनओसी को नहीं माना और सरकार ने एनओसी को अलाउ नहीं करा, तो कम से कम 10,000 सीट तो ये हो गई। और लगभग कम से कम भी टीजीटी पीजीटी सबके बच्चे अगर मैं निकाल भी दूं, जो इस समय आपको पता होगा कि 15 जुलाई से टीजीटी 2016 की नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो लगभग 5,000 कैंडिडेट यहाँ पर वो भी होंगे जो अन्य भर्तियों में यहाँ पर इस 69,000 शिक्षक भर्ती से आउट हो गए हैं। तो वो उतनी सीट और खाली हो गई। तो 10, 5, 15 और लगभग 22,000 पद
आनंद कुमार बनाम केस पर यदि आप जुड़वाने में कामयाब रहे तो लगभग 30 से 35 हज़ार अभ्यर्थियों का एक बड़ा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और एमआरसी पर भी सरकार का ये क्लियर हो चुका है कि सरकार, क्योंकि आज आपको पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि उससे चीज़ें फिर वायरल होती हैं और उससे विपक्ष को फिर एक मजबूत पैनल खड़ा करने की वो मिलती है। लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि सरकार एमआरसी मुद्दे पर झुकने वाली है नहीं। सरकार, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि हमने एमआरसी को किस तरीके से लागू किया है। सरकार का कहना यह है कि पहले हमने जो संविधान के अनुसार लिस्ट को बनाया, उसके बाद फिर हमने जिला देने के लिए उसमें एमआरसी को लगाया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने पैसे ऐंठने की वजह से इसको वायरल कर दिया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में रोष है। तो इस तरह की बातें सरकार के पक्ष से आ रही हैं। तो आपको यदि 30 से 35 हज़ार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करानी है तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बीएड लीगल टीम के साथ जुड़िएगा। यही ऑप्शन बचता है फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं। बाकी और आप अपने अधिकार से देखिए, आप किसी को जब पैसे देते हैं तो पहले उसके साथ तोलमोल और उसकी विश्वसनीयता को देखते हैं। तो आप अपने हिसाब से जांचिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मेरे कहने पर जुड़िए, पहले आप उसकी विश्वसनीयता को जांचिए, तब यदि आपको लगता है कि हाँ वाकई में विश्वास करने लायक है तब आप जुड़िएगा। वरना तो कई बार ऐसा होता है कि क्या मन में ये भेद होता है कि हमने उनके कहने पर जुड़े, शायद हम ना जुड़ते। तो जब आपका मन ठुक जाए अंदर से कि हाँ हमको ये व्यक्ति सफलता दिला सकते हैं, ये टीम हमको सफलता दिला सकती है, तभी आप साथ जुड़े मन ठुकने पर ही। अन्यथा वरना कई बार ऐसा होता है कि मन में फिर जैसे पिक्चर देखने के बाद, पिक्चर ख़त्म होने के बाद अफसोस होता है कि हमने पैसे वैसे ही खर्च कर दिए, हम कहीं और खर्च कर सकते थे, ऐसा आपके मन में ना आए। तो क्योंकि यहाँ आप बात पिक्चर की नहीं है, यहाँ बात सेकंड काउंसलिंग की, नौकरी की बात है। यदि कोई अभ्यर्थी पॉइंट से पीछे रह रहा है वो तो ज़रूर 22,000 सीटों को जुड़वाने के यहाँ प्रोसेस में हिस्सा बने। और सरकार ने ये कहा है कि सारी चीज़ें हमारे समक्ष हैं। इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग के कम गुणांक वालों को फ़ायदा होने की जो संभावना बढ़ी है वो सरकार के आज के एनओसी की रवैये से बढ़ी है। यदि सरकार किसी को एनओसी नहीं देती है तो यहाँ सीधा सीधा फ़ायदा लो मेरिट कैंडिडेट के लिए होगा। और मेरा ये बिल्कुल एक दिल की बात है कि मैं चाहता हूं कि 60-65 पर पास होने वाले हर अभ्यर्थी को नौकरी मिले, चाहे वो 1 लाख हो या 1.25 लाख। सरकार 51,112 पद जो जोड़ने की बात कर रही थी वो सरकार अभी जोड़ दे, मौका भी है और दस्तूर भी है। सही समय पर पदों को जोड़कर और क्योंकि प्रदेश में आपको पता होगा 51,000 पद जोड़ने के बाद भी 1.5 लाख पद खाली हैं, सरकार उन पर नई भर्ती निकाल सकती है 2 लगातार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए स्टूडेंट को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। अवसर की समानता सभी के लिए है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चिंता ना करें बेवजह आप, सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और जो लिस्ट बन चुकी है उसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला। बस आप ये सोचिए कि सरकार सेकंड काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाने में कामयाब रहती है। तो 22,000 सीटों को यदि एनओसी के मुद्दे पर एनओसी जीत भी जाए तो 22,000 सीटें आप याद रखिएगा, वही आपका साथ देंगी आगे। यदि कोई ऊंच नीच एमआरसी पर भी हो, एनओसी पर हो, तब भी वो सीट आपको संभाल लेंगी। बस इशारा ही काफ़ी है समझदार के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो सही यदि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।